हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ये आपके सामने है और ये दिख रहा है किसका एक क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है? यू दिया है 1/3 log एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई। साफ साफ दिख रहा है यह किसकी बात हो रही है? आइलर्स थ्योरम की बात हो रही है। और अगर आइलर्स थ्योरम की बात हो रही है तो निश्चित तौर पर फंक्शन क्या होमोजीनियस होगा। हम आपको लगातार इसके पहले जितने वीडियोस में मैक्सिमम पार्शियल डिफरेंशिएशन के से रिलेटेड आपको हमने जिक्र उसमें किया है कि अगर एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई की बात हो रही है तो तुरंत दिमाग आपका स्ट्राइक करना चाहिए, अरे ये तो कहीं ना कहीं आइलर्स थ्योरम की बात हो रही है। जनरली ऐसा नहीं है कि 100% ये चीज़ होगा ही, लेकिन मान के चलिए कि अगर एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई की बात हो रही है तो निश्चित तौर पर मान चलिए कि वो आइलर्स थ्योरम की बात हो रही है। और अगर आइलर्स थ्योरम की बात हो रही है तो निश्चित तौर पर फंक्शन क्या होगा? होमोजीनियस होगा। तो सारी कनेक्टिविटी है। और दूसरा पार्ट है शो दैट एक्स स्क्वायर डेल टू अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू अपान डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू अपान डेल वाई स्क्वायर। और आपको पता है कि जितने लाग के फंक्शन, जितने इनवर्स के फंक्शन मिलते हैं और यह हिस्सा पूछता है तो किसके बराबर क्या लिखते हैं? यह बराबर जी यू जी डैश यू माइनस 1, जहां जीव क्या होता है? न्यूमरेटर का डिफरेंशियल डिनोमिनेटर रहता है, यानी n डिग्री है एफ यू अपान एफ डैश यू का फॉर्म। तो जितने आपके इनवर्स के फंक्शन रहेंगे, लॉग के फंक्शन रहते हैं और यह मान पूछता है तो यह बराबर जी यू जी डैश यू माइनस 1। और अगर n डिग्री का अगर फंक्शन होमोजीनियस है तो आप तब वहां पर लिखते हैं यह बराबर n माइनस 1 टू यू, यह इसके बराबर। लेकिन आपको वही जिक्र किया है, तो जितने इनवर्स लॉग का फंक्शन और ये पूछ रहा है तो यह बराबर जी यू जी डैश यू माइनस 1। हमने आपको ब्रीफ किया है क्योंकि इसके पहले बहुत कुछ डिस्कस कर चुका हूं, बस आपको यहां से प्रोसीड कराना है। और कैसे प्रोसीड करे किया जाएगा? पहले जो दिया गया फंक्शन है लिख लीजिए, गिवन u बराबर 1/3 log ऑफ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कभी भी लॉग के क्वेश्चन को लेकर प्रोसीड करते हैं और जहां पर आइलर्स थ्योरम की बात होती है तो आपको पता है लॉग को इधर शिफ्ट करते हैं, पता है ना। लेकिन एक चीज यहां ध्यान रखिए, लॉग के पहले यहां एक कांस्टेंट यानी 1/3 है, तो कैसे प्रोसीड करेंगे? अगर लॉग रहता तब तो इधर शिफ्ट करके ई का पावर यू कर लेते, लेकिन उसके पहले क्या है? 1/3। तो कैसे आगे बढ़ेंगे? इस 1/3 को इधर भेज दीजिए, तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा? यह आपका हो गया 3u और बराबर क्या हो जाएगा? log ऑफ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये देखिए अब आपका log का रूप आ गया। तो 3u बराबर log एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब log को भेजेंगे तो इधर क्या हो जाएगा? 3u है तो क्या हो जाएगा? e का पावर 3u, ये देखिए। और बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एफ से मान लिया। तो अब इतना क्वेश्चन इसके पहले वीडियो में डिस्कस किए गए हैं, बताए गए हैं, डिस्प्ले किए गए हैं कि कैसे हम लोग जो है लॉग के फंक्शन को हम लोग लेकर प्रोसीड करेंगे जब हमारा एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई का रूप पूछे तो कैसे बढ़ेंगे? आप लिखेंगे क्या? सिंस एफ इज ए होमोजीनियस फंक्शन in x and y ऑफ डिग्री। और आपको पता है कि ऊपर की देखिए टर्म देखिए, होमोजीनियस फंक्शन है, कितने डिग्री का? 3 डिग्री का है।
नीचे भी होमोजीनियस है, कितनी डिग्री का, 2 डिग्री का है। तो टोटल डिग्री कैसे आसानी से निकालते हैं, ऊपर की डिग्री माइनस नीचे की डिग्री। तो यहाँ पर आप डिग्री क्या होगा, 3 माइनस 2, ऊपर की डिग्री 3 है और नीचे की 2 है, तो क्या होगा टोटल डिग्री इस पूरे इसकी फंक्शन की, 3 माइनस 2, दैट इज क्या हुआ, 1 आपका। देयरफॉर क्या लिखेंगे, बाय आइलर्स थ्योरम। देयरफॉर यहां से बाय आइलर्स थ्योरम, और क्या हो जाएगा, x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल एफ अपॉन डेल वाई, और n यानी डिग्री, n यानी क्या है यहाँ पर 1, तो 1 इंटू एफ आपका f हुआ। तो ये आपके सामने x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल अपॉन डेल वाई इक्वल टू f। अब क्या करेंगे, जहां जहां f है उसके स्थान क्या रखेंगे, e का पावर 3। तो चलिए यहां पर लिखते हैं, दिस इम्प्लाइज यहां से x डेल बाई डेल एक्स और f क्या है, e का पावर 3, ये देखिए, प्लस y डेल बाई डेल वाई और f क्या है, e का पावर 3, और यहां पर देखिए बराबर f क्या है, e का पावर 3, e आपके सामने। तो जहां जहां f था वहां e का पावर 3 रखा है। अब दिस इम्प्लाई क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल एक्स ऑफ e का पावर 3, डेल बाई डेल एक्स ऑफ e का पावर u, क्या होगा, e का पावर u इंटू डेल यू बाई डेल एक्स। यहां पर क्या होगा, डेल बाई डेल एक्स ऑफ e का पावर 3u, तो e का पावर 3u इंटू क्या लिखेंगे, डेल बाई डेल एक्स, ऐसे देखिए, डेल आपको समझा रहे हैं, डेल बाई डेल एक्स ऑफ 3u। अब u रहता तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ यानी डेल यू बाई डेल एक्स, तो यहाँ u ना होकर क्या है, 3u है, तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ 3u, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, और यह क्या हो जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स आपके सामने। समझा रहे हैं, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, आप देखिए कैसे लिखा है, यानी e के पावर 3u को e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x, उसी तरह से e के पावर 3u को x के रिस्पेक्ट में करना, u के रिस्पेक्ट नहीं, e का पावर 3u इंटू क्या होगा, डेल बाई डेल एक्स आप, और अगर यहाँ पर u के रिस्पेक्ट में रहता तो डेल बाई डेल यू आप, e का पावर 3u, और क्या आता 3 आता। लेकिन यहाँ पर हमको किसके रिस्पेक्ट में है, x के रिस्पेक्ट में, तो डेल बाई डेल एक्स आप 3u, और क्या होगा 3 कांस्टेंट हुआ इंटू क्या हुआ, डेल यू बाई डेल एक्स। तो क्या हम इसके स्थान पर नहीं लिख सकते हैं, डेल बाई डेल एक्स ऑफ e का पावर 3u, और क्या हो जाएगा 3 इंटू क्या होगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स। जिस तरह से e का पावर u रहता डेल बाई डेल एक्स ऑफ e का पावर u, तो क्या करते, लिखते e का पावर u इंटू डेल यू बाई डेल एक्स। अब यहाँ e का पावर u न होकर e का पावर 3u है, तो e का पावर 3u का x के रिस्पेक्ट में e का पावर 3u इंटू डेल बाई डेल एक्स ऑफ u न होकर 3u, और 3 तो किनारे करते हुए, और डेल बाई डेल एक्स ऑफ u क्या होगा, डेल यू बाई डेल। ठीक यही काम y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस y e का पावर 3u, यानी डेल बाई डेल वाई आप e का पावर 3u, e का पावर 3u इंटू क्या होगा, डेल बाई डेल वाई अब 3u, और क्या होगा फिर 3 किनारे करते हुए, और यहाँ क्या होगा, डेल यू अपॉन डेल वाई। तो जैसे ये वैसे ए, और बराबर क्या है यहाँ पर, इट इज इक्वल टू 3। चीजें स्पष्ट रूप से आपके सामने ये डिस्प्ले किया जा रहा है। और अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, कॉमन आपका दिखे तो क्या है, ई का पावर 3 भी कॉमन है, तो यहाँ पर आप कॉमन ले लीजिए, दिस इम्प्लाइज 3 कॉमन और ई का पावर 3 कॉमन। अंदर क्या बचेगा, ये देखिए ये आया x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल वाई। देखिए 3 ई का पावर 3 कॉमन लिया, तो x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू कितना हुआ, e का पावर 3। और यहां से आप कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज x डेल यू बाई डेल एक्स ये है, अब प्लस y डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर, अब क्या कीजिए इसको उधर भेज दीजिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यानी 1/3 e का पावर 3u अपॉन e का पावर 3u। ये देखिए e का पावर 3u अपॉन e का पावर 3u होगा ना। आप इसको नीचे भेजेंगे तो e का पावर 3u अपॉन 3 e का पावर 3u। तो यह आप अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करना चाहें
तो दिस इम्प्लाइज क्या लिखेंगे, ये x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई और 1/3 ई का पावर 3 को ई का पावर 3 से अगर कैंसिल किया जाए तो 1 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये आ गया 1, यानी 1 और 1/3 इंटू 1 यानी 1/3। और यह पहला रिजल्ट जो आपके सामने है, क्या x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई किसके बराबर है, 1/3 के। अब दूसरे पार्ट की बात करते हैं, और आपको अभी हमने जिक्र किया है कि जितने इनवर्स के फंक्शन रहेंगे या लाग के फंक्शन रहेंगे, जो यह पूछ रहा है एक्स स्क्वायर डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू अपॉन डेल एक्स डेल वाई अब प्लस वाई स्क्वायर डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर किसके बराबर होता है, जी डैश यू माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर जी यू क्या है, एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू, यानी न्यूमरेटर का डिफरेंशियल डिनोमिनेटर में मौजूद रहता है, वहीं पर यह फार्मूला लगता है जी यू जी डैश यू माइनस 1। और आप देखेंगे जितने लाग के फंक्शन हैं, इनवर्स के फंक्शन हैं, उसमें न्यूमरेटर का डिफरेंशियल डिनोमिनेटर में दिखाई देता है। अभी आपको फिर दिखाते हैं यहाँ पर। तो पहले आप, मैंने बोला है कौन सा फार्मूला लिखेंगे, वी नो दैट, और क्या है एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, जी यू, अब ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, जी यू माइनस 1। यह है फार्मूला, जी यू और ब्रैकेट के अंदर आपका है जी यू डैश माइनस 1। अब हमने कहा क्या है कि यह तब होता है जब जी यू कहाँ किसके बराबर होता है, एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू, एन उसका क्या होता है, डिग्री होती है। तो मैंने कहा कि जितने लाग के फंक्शन होते हैं वहाँ देखते हैं न्यूमरेटर का डिफरेंशियल डिनोमिनेटर में दिखाई देता है। तो अब यहाँ देखिए, ये आपका जो है, ये देखिए तो यहाँ पर 1/3, ये तो डिग्री आप इसको समझिए, और ये देखिए ई का पावर 3u, यानी यहाँ पर पूरे 1/3 डिग्री न होकर, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये आप ऐसे लिख लीजिए, आप 1/3 करते हो ऐसे लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए ऐसे। ई के पावर 3u का डिफरेंशियल क्या होगा, डिग्री तो यहाँ पर देखिए 1 होगी, यहाँ ई के पावर 3u को जब डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, 3e का पावर 3u, है कि नहीं, यानी क्या है, न्यूमरेटर का डिफरेंशियल डिनोमिनेटर मौजूद है। तो ई के पावर 3u का डिफरेंशियल क्या होगा, 3e का पावर 3u, और दिख रहा है, मैंने कहा है ना कि जितने लाग के फंक्शन होंगे वहाँ न्यूमरेटर का डिफरेंशियल डिनोमिनेटर में आपको दिखाई देगा। तो यहाँ ई के पावर 3u का डिफरेंशियल क्या मिला, 3e का पावर 3, अब जानते हैं। और यहाँ डिग्री क्या है 1, तो मिला कि नहीं मिला, एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू, एन आपका 1 है, एफ यू ई का पावर 3 हुआ, उसका डिफरेंशियल 3e का पावर 3 हुआ। तो यही क्या होता है, जी होता है। तो हियर अब अगर जी की बात करें तो जी बराबर आपका क्या, यही है ना, 1/3 ई का पावर 3 अपॉन ई का ई का पावर 3 अपॉन 3e का पावर 3, यही है ना। अब यही तो जी है, और इसको सिंप्लीफाई किए तो क्या है 1/3। तो क्या, या तो यह लिखिए या इसको क्या होगा, सिंप्लीफाई करके यही आया 1/3, ये पूरा जी है। और जब ई के पावर 3 का पावर 3 को कैंसिल कर देंगे क्या है 1/3, तो जी क्या हो गया 1/3। भाई यह लिखेंगे तो फिर ये कैंसिल होकर 1/3 होगा कि नहीं होगा, ई के पावर 3 का पावर 3 कैंसिल, जी निकल गया 1/3। और यहाँ देखिए जी है और मुझे जी डैश यू चाहिए, तो देयरफॉर जी डैश यू, यानी एक बार और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये आप किसके, यू के रिस्पेक्ट में, तो 1/3 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसी के रिस्पेक्ट में कीजिए, यू के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, अब जानते हैं। तो अब आप इसका मान, वी नो दैट, यह बराबर इतना, अब जी डैश यू का मान निकाले हैं, उठा कर रख दीजिए, तो जी कितना है 1/3 और जी डैश यू कितना है 0 और यह है -1। तो देयरफॉर क्या आया आपका एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर
del 2 अपॉन del y स्क्वायर, और यहाँ देखिए तो 0 और -1 1/3 से मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा -1/3। यही मान है किसका, एक्स स्क्वायर del 2 अपॉन del x स्क्वायर प्लस 2xy del 2 अपॉन del x del y प्लस y स्क्वायर del 2 अपॉन del y स्क्वायर, जो किसके बराबर आया है -1/3। तो दोनों पार्ट आपके सामने बारी बारी से डिस्प्ले किए गए और समझ में आ गया होगा कि कैसे हमको प्रोसीड करना है। यहाँ अब तक यह चीज़ आपको इस रूप में तमाम क्वेश्चन में दिखाई दिया था, यहाँ कोफिशिएंट 1 रहता था। अब इसमें क्या है, यानी लाग के कोफिशिएंट के रूप में यहाँ 1 न होकर इस तरह से है, तो क्या करना है, इसको इधर भेज दीजिए और फिर आप जो है लाग हटाइए, तो आप पता है 3u और लाग हटाएंगे तो e का पावर 3 का रूप आएगा। तो जो भी क्वेश्चन इस तरह से आपके सामने मिले तो इस ढंग से प्रोसीड करेंगे। तो मिलते हैं कुछ और लेकर अगले वीडियो में।